बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब के सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले बच्चों मैं चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट अपलोड कर चुका हूँ, और इस चैप्टर नंबर 2 जो हमने कल स्टार्ट किया था उसकी 2.1 भी अपलोड में कर चुका हूँ, आप उसको वहाँ देख लीजिएगा। तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने हमें कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। नीचे कुछ इसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हमें करना क्या है, इन लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। इसको लॉगरिथम की सूरत में हमें लेके आना है, यानी कि लॉग की शक्ल में हमें इसको लेकर आना है। तो बच्चों, इसका क्या तरीक़ाकार होता है बच्चों? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। बच्चों देखें, इसमें करना क्या है। इसने खुद ने हमें कहा है कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आना है, लॉग की शक्ल में लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बच्चों मैंने इसका उतार दिया है। उसके 7 पावर में इसने एक्सपोनेंट यानी कि इसने दिया है 3, जो कि बराबर है 343 के। बच्चों, पिछले क्वेश्चंस में कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी। एक था उनमें बेस, एक था उनमें एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, याद होगा आपको। तो इस सवाल के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है? इस सवाल में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है 7 पावर 3, इसके अंदर आपको बेस क्या नज़र आ रही है? बेस मैंने बच्चों आपको बताया था, बेस जिसे हम बुनियाद कहते हैं। कोई भी घर वगैरह, किसी घर की तामीर होती है तो सबसे पहले उसमें बुनियाद खोदी जाती है। ठीक है बच्चों, तो बुनियाद हमेशा नीचे होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 7 और 3 के अंदर बेस क्या है बच्चों? वो है 7। एंड एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट यानी कि जिसको हम पावर भी कहते हैं, तो वो क्या है बच्चों इसके अंदर? वो है 3। ये आ गया 3 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हमें बस ये चीज़ समझनी होगी कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, और इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ लॉगरिथम की सूरत में ले आएंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग। क्यों? क्योंकि इसने हमें खुद ने कहा है इसको लॉग की शक्ल में लेकर आना है। लॉग हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ मैंने आपको समझाया था बेस क्या होती है। ठीक है बच्चों, बेस हमेशा नीचे होती है, और बेस है क्या यहाँ पर? 7। तो बेस आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, ये जी जो लिखा हुआ है इसके साथ से आ जाएगी नीचे से, थोड़ा सा नीचे लिख कर। ठीक है, यहाँ हमने इसको लिख दिया। आगे हमको क्या करना है, एक चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी, वो ये 2 चीज़ें और आ गई हैं। सिर्फ ये जो नंबर आपको यहाँ नज़र आएगा वो आप लिख देंगे इक्वल के इस तरफ, और ये जो नंबर आपको नज़र आएगा वो आप लिख देंगे इक्वल के इस तरफ। बस आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। दोबारा समझा देता हूँ, आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको लॉग लिखना है। जो आपकी बेस है वो आपको बेस यहाँ लिख देनी है। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ वाला नंबर उस तरफ चला जाएगा, यानी कि ये 343 है, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, और ये जो पावर जो 3 था ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम आए हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर इसने बेस दिए 3, पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो है इसने यहाँ पर दे दिया -4, इक्वल के इस तरफ इसने दे दिया 1/81। करना हमें क्या होगा इसमें? बिल्कुल वही तरीका। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे लॉग। उसके बाद मैंने आपको अभी जो समझाया था, जो बेस जो है वो हमेशा कहाँ पर आती है बच्चों? वो आती है नीचे, ये वो आ जाएगी यहाँ पर। आखिरी स्टेप मैंने क्या समझाया था, यहाँ वाला नंबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला जो नंबर होगा वो इक्वल के इस तरफ आएगा, और ये जो नंबर होगा वो आ जाएगा इक्वल के इस तरफ। ठीक है बच्चों, ये एरो जो है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के हिसाब से मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये 1/81 जो है वो इधर आ जाएगा, 1/81। ठीक है, और बराबर की निशानी, और ये माइनस का जो 4 था ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और ये आपका आंसर बन जाएगा। बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको आसानी के साथ इसमें समझ में आ जाएंगे। ये किसी भी किस्म की परेशानी आपको इंशाल्लाह नहीं होगी। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 3 में।
पार्ट नंबर 3 में बच्चों हम आगे हैं। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार देता हूँ सॉल्यूशन लिख के कि 10 एक्सपोनेंट में इसने दिया -3 जो कि बराबर है 0.001 के। मैंने क्या तरीका आपको समझाया था, सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे लॉग हमने लिखा, उसकी जो बेस जो है, ये बेस जो है आपको यहाँ नज़र आ रही है, बेस को हम यहाँ लिखेंगे। ये वाली रकम जो है बच्चों ये इक्वल के इस तरफ आएगी और ये पावर जो होगा इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है 0.001 ये यहाँ आ गया, बराबर की निशानी, -3 जो था वो यहाँ आ जाएगा और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर देखें हमें इसने रेडिकल दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस रेडिकल को ख़त्म करना होगा। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि रेडिकल के बाहर जो नंबर होता है, कोई भी नंबर हो, जब उसको हम ख़त्म करते हैं तो वो आपको मालूम है वो अपॉन में आ जाता है। ठीक है ना बच्चों, वो पावर में अपॉन में आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास इसने दिया हुआ है 3, रेडिकल में इसने यहाँ पर दे दिया 3। तो हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये 8 का जो स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा। ये रेडिकल 3 जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या दे देंगे यहाँ पर 1/3। ठीक है बच्चों, बराबर में 4 आ गया वैसा का वैसा। अब यहाँ पे करना है क्या, ये कट नहीं रहा है आपस में, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 8 को वैसा का वैसा लिख देंगे और ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में 3 आ जाएगा वैसा का वैसा। ठीक है बच्चों, अब आखिरी स्टेप में हम यहाँ पर आते हैं। आखिरी स्टेप में हमें करना क्या था, उसने बोला था इसको लॉगरिथम की सूरत में लेके आना है। हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग। अब ये देखें यहाँ पर ये इसकी बेस बन रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक है बच्चों, अब बाकी अगला स्टेप मैंने आपको बताया था, यहाँ वाला जो नंबर होगा इस तरफ आ जाएगा, इधर वाला नंबर इस तरफ आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर इक्वल की निशानी, और ये 2/3 जो है ये यहाँ चला जाएगा और ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इसने हमें क्या कहा है कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की सूरत में हम इसको लेके आएंगे, यानी कि हम इसको किस सूरत में लाएंगे बच्चों, पावर की सूरत में। पावर आपको मैंने बताया था क्या होता है, बेस के किसी भी नंबर के ऊपर जो भी नंबर होता है वो पावर होता है, नीचे जो नंबर होता है वो क्या होता है बच्चों, वो बेस कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन इसने हमें दिया log 27, इसने बेस दे दी, यहाँ पर इसने दिया 81 इक्वल के इस तरफ इसने दे दिया 4/3। तो बच्चों क्वेश्चन हम पीछे ये करके आए हैं, पिछले क्वेश्चंस में हमने क्या करना था, लॉगरिथम की सूरत में लाए थे। इसमें हम क्या करेंगे, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था बेस हमेशा नीचे होती है, तो ये यहाँ पर हम इस पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ही बेस को लिख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस लिख देंगे वेसी की वेसी, और हम क्या कर रहे थे, यहाँ वाला नंबर वहाँ जा रहा था, वहाँ वाला यहाँ आ रहा था, इधर भी यही करेंगे हम। ये वाला नंबर जो होगा ये आ जाएगा इक्वल के इस तरफ, और ये वाला जो नंबर हो जाएगा ये आ जाएगा इक्वल के इस तरफ। लेकिन क्या करना होगा, हमें सिर्फ एक थोड़ा सा इस तरह से इसको लिखना होगा कि ये होगा पावर एक्सपोनेंट। पिछले क्वेश्चन में भी आपके जहन में होगा, हमने ऐसे ही किया था, यहाँ जो पावर आ रहा था वो इक्वल के इस तरफ जा रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है बच्चों, ये है इसका एक्सपोनेंट है ये इसका। तो ये क्या बन जाएगा, ये 27 यहाँ पर आ गया, इसका जो एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा 4/3, और ये बराबर है किसके, ये इसके 81 के बराबर, और ये इसका आंसर है। बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में इसने क्वेश्चन हमें दिया है कि लॉग बेस इसने यहाँ पर दी है 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बेस को सबसे पहले लिख देंगे। यहाँ पर ये इसने दिया एक्सपोनेंट, मैंने अभी आपको समझाया था एक्सपोनेंट इक्वल के इस साइड पर होता है, तो ये आ जाएगा ऊपर इसके यहाँ पर, इक्वल की निशानी वैसी वैसी, ये 1/8 जो था ये आ जाएगा यहाँ पर, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं बच्चों। पार्ट नंबर 3 में भी हम ऐसे ही करेंगे। हमें करना क्या होगा, ये जो बेस इसने यहाँ पर दी है, बेस को हम लिख देंगे यहाँ पर वैसा का वैसा। ये जो पावर था मैंने आपको बताया था इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, यानी कि 10 के ऊपर आ जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ वाला नंबर इक्वल के यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, और ये इसका आंसर
बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 में हम आए हैं। पार्ट नंबर 4 में भी हमें क्या करना होगा, ये जो बेस जो है इस बेस को हम यहाँ पर उतार लेंगे। सबसे पहले पावर मैंने आपको भी बताया था इक्वल के इस तरफ होता है, तो पावर आ जाएगा यहाँ पर इसके ऊपर, और यहाँ पर जो नंबर था ये आ जाएगा इक्वल के इस तरफ 0.01, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। अब हम इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने हमें कहा है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन जो है, नामालूम जो चीज़ जो है वो हमें इसमें मालूम करनी है। आपको ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पर इसने लॉग भी दिया है, 32 भी दिया है, यहाँ पर इक्वल के बराबर इसने 1/2 भी दिया है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, x लिख दिया इसने यहाँ पर। ठीक है बच्चों, x यहाँ पर इसने दे दिया, यानी कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, जो हम क्वेश्चन नंबर 2 में करके आए हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब क्वेश्चन मैं उतार चुका हूँ, अब मैं इसको हम यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ 32। ये जो 1/2 था मैंने आपको भी समझाया था, यहाँ पर क्या होता है, ये होता है इक्वल के इस तरफ, हमेशा आपको जहन में रखना है। एक्सपोनेंट होता है, पावर होता है, यानी कि 32 के ऊपर क्या आ जाएगा, 1/2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, x के। ठीक है बच्चों, ये आप अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, जो पिछले सवाल में हम करके आए हैं। जो बेस जो होती है, बेस को मैं यहाँ लिख चुका हूँ, इक्वल के इस तरफ पावर होता है, पावर मैंने इसके ऊपर लिख दिया है, और ये एक्स जो था यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ, मज़ीद आसानी हो जाएगी, कि एक्स बराबर है 32 पावर में 1/2 के, यानी कि एक्स की वैल्यू हमें मालूम करनी है। तो x की वैल्यू अभी तक हमारे पास सही तौर पर आई नहीं है, तो अब इसको हम कैसे मालूम करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं कि x बराबर है। अब देखें यहाँ पर आ गया हमारे पास 32। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पावर में जब भी हमारे पास 1/, के साथ कोई भी रकम आ जाए ना, तो वो हमें यहाँ पर क्या बन जाता है, वो बच्चों वो रेडिकल बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिसाल के तौर पर हमारे पास था रेडिकल में 16। मैं आपसे कहूँ कि इसका रेडिकल ख़त्म करें, आप क्या करेंगे, आप इसको 16 को वैसा का वैसा लिखेंगे, रेडिकल की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 2, तो इसका मतलब क्या है, क्या बन जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, 32 मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, ये 1/2 की जगह मैंने इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू, अब हम यहाँ पर इसके 32 के फैक्टर्स निकालेंगे। 32 के फैक्टर्स किस तरह से निकालेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 32 और 2 से हम इसको करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास कितनी बार आ रहा है बच्चों, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2, 5 मरतबा आ रहा है। तो मैं यहाँ करूँगा क्या, रेडिकल में ही इस 2 को 5 मरतबा लिख दूँगा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इस तरफ में, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू, अब देखें यहाँ पर आपको हमने पढ़ा है यहाँ पर कि रेडिकल से कोई भी नंबर कब बाहर निकलता है, जब उसके पेयर बन जाते हैं, जोड़े जब उसके बन जाते हैं एक जैसे नंबर्स के। तो यहाँ पर इसका पेयर भी हमारे पास बन गया, इसका पेयर भी हमारे पास बन गया, लेकिन ये जो 2 था लास्ट में जो है, ये वैसा का वैसा रह गया है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम ये जो बाहर जो पेयर निकले हैं इनको लिख देंगे यहाँ वैसा का वैसा, कि 2 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। ठीक है बच्चों, एक मरतबा लिखना होगा, एक पेयर बन गया ना हमारे पास, तो दो का एक पेयर बन गया है, तो इसका मतलब क्या है, एक मरतबा हमें इसको लिखना होगा। तो इस पेयर का 2 मैंने यहाँ लिख दिया, इस पेयर का 2 मैंने यहाँ लिख दिया, इसका पेयर बन नहीं सका तो इसको मैं रेडिकल में लिख दूँगा वैसा का वैसा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और रेडिकल 2 में वैसा का वैसा, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। बच्चों बड़ी मेहनत और लगन से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, और बड़ी मेहनत से इसको मैंने समझाया है। उम्मीद है अच्छे तरीके से आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम आए हैं। पार्ट नंबर 2 में इसने हमें क्वेश्चन दिया है कि log a, यहाँ पर इसने दे दिया 3 बराबर है 1/2 के। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे a,
ठीक है बच्चों, ये वाला ए जो था बेस हमने यहाँ लिख दी। पावर आपको पता है इक्वल किस तरफ होता है, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा पावर और यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ तक तो बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब हमें करना क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स की वैल्यू मालूम की थी। यहाँ पर बच्चों ये कुछ भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, बी सी डी कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना, क्योंकि हमें इसने कहा है अननोन जो है, अननोन चीज़, नामालूम चीज़ जो है वो हमें इसमें मालूम करनी है। तो अब यहाँ पर ए नज़र आ रहा है, हमें पावर में दिया 1/2। अब हमें करना क्या है, इस 1/2 को ख़त्म करना है ताकि हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 1/2 को हमने ख़त्म करना है। तो आप चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए 1/2 की तरह ख़त्म करने की, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ लिखना होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग लेनी होगी। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा ए 1/2, ये तो हो गया बच्चों वैसा का वैसा, और ये इधर आ गया 2 बराबर 3, और इसमें आ गया स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ए आ जाएगा वैसा का वैसा बराबर 3 का स्क्वायर। हमें मालूम है बच्चों क्या होता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 9, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम लोग आए हैं। पार्ट नंबर 2 कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको हमें समझना होगा अच्छे तरीके से। किस तरह से समझेंगे हम इसको इस तरह से समझेंगे। क्वेश्चन मैं दोबारा उतार चुका हूँ सॉल्यूशन लिखने के बाद, तो मैं इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसकी बेस मैंने लिख दी है। पावर आपको पता है इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है वाई में यहाँ पर लिख दिया मैंने, और बराबर में मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके 25। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसका रेडिकल जो है वो ख़त्म करेंगे। रेडिकल ख़त्म करते हैं तो हमें मालूम है बच्चों क्या होता है, ये 5 मैंने वैसा का वैसा लिख दिया, वाई भी इसका मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। रेडिकल जब हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा बराबर 25, ये आ गया यहाँ पर वैसा का वैसा। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये तो कट भी नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, y जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 5 क्या बन जाएगा, 5 जो बेस तो बेसिक ही वैसी रहेगी, एक्सपोनेंट क्या बन जाएगा y 1 ज़ा y, और अपॉन में आ जाएगा 2 बराबर है 25 के। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और हमें यहाँ पर करनी होगी, जो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों 25। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि ये 25 ही रहे, लेकिन नंबर भी चेंज हो जाए, तो ये किस तरह से होगा, हमारे पास है 25। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ तो कोई फ़र्क तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा, ऐसा ही है ना बच्चों। 5 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 25 ही आना है, तो इस 25 की जगह में अगर मैं अच्छा इसको 5 के 2 मरतबा है, अगर मैं इसको इस तरह भी लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मैं इस 25 को किस तरह लिख देता हूँ, 5 के स्क्वायर की तरह लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझनी होगी, जिस तरह से मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बेस एक जैसी हो, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, पावर में था 2, यहाँ पर था 2। ठीक है बच्चों, अगर मल्टीप्लाई की निशानी है तो वो क्या बन जाएगा, पावर जो होंगे इसके प्लस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बेस एक मरतबा आएगी, पावर इसके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर डिवाइड की निशानी हो और बेस एक जैसी हो तो पावर क्या हो जाएंगे, पावर इसके माइनस हो जाएंगे, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर बेस एक जैसी हो, जैसे यहाँ पर इसने बेस एक जैसी दी है, जैसे यहाँ पर मैं मिसाल दे दूँ, अगर बेस हो एक जैसी, पावर हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर था 4 और यहाँ पर था 5, सॉरी यहाँ पर था मिसाल x और यहाँ पर था 5, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बेस जो होंगी वो सारी दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर वाले नंबर्स जो होंगे वो आ जाएंगे वैसे के वैसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमें देखना होगा, यहाँ पर बच्चों इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, इक्वल की निशानी है बीच में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस 5 ये जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा y/2 जो कि बराबर होगा 2 के। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ करेंगे क्या, ये हमें y की वैल्यू मालूम करनी थी, सिर्फ हमारे पास तो अपॉन में 2 भी आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 2 डिवाइड कर रहा है, अगर इक्वल के इस तरफ हम इसको भेज दें तो ये क्या करेगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा y बराबर
ये वाला 2 तो हमारे पास वैसा का वैसा था, ये वाला 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, इक्वल के यहाँ जाकर ये क्या करेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, y बन जाएगा हमारे पास 4 और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ये आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अब इसको पार्ट नंबर 4 में हम आ जाते हैं। पार्ट नंबर 4 में बच्चों हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किस तरह से करेंगे आइए हम करते हैं। क्वेश्चन में उतार चुका हूँ सॉल्यूशन के बाद, तो क्वेश्चन पे आते हैं। बेस हमारे सामने यहाँ लिखी हुई है, बेस को बच्चों मैंने वैसा का वैसा उतार दिया। पावर आपको पता है इक्वल के इस तरफ होता है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इक्वल टू ये x जो था इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर तरतीब से कुछ लिख देते हैं कि x बराबर है 4 और पावर में हमारे पास है 3/2। ठीक है बच्चों, अब हमें करना क्या होगा, अब हमें इस पावर को ख़त्म करना होगा ताकि हमारे पास x की वैल्यू सही तरह से आ सके। तो यहाँ पर हमारे पास इसने दिया हुआ है 4। अगर मैं इस 4 को, ये जो 4 हमारे पास है, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूं, x बराबर है 2k² के। ठीक है बच्चों, और ये वाला 3/2 था, ये आ गया यहाँ पर वैसा का वैसा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हमारे पास बचेगा x बराबर है 2k⁻3 के, यानी कि 2k³ के। तो बाकी क्या करेंगे, x बराबर है 2⁻3, इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर है 2 कितनी बार आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 मरतबा। तो कैसे हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी 8 और ये इसका आंसर बन जाएगा। तो बच्चों अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में बच्चों हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किस तरह से होगा आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बेस जो है इसकी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बेस हमारे पास है इसकी 10, हमें मालूम है एक्सपोनेंट इक्वल के इस तरफ होता है, वो आ जाएगा यहाँ पर, बराबर ये 100 जो है इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। दोबारा इसको मैं लिख देता हूँ 10 पावर y वैसा का वैसा। अब यहाँ पर 100 है, अगर इस 100 को, ये जो 100 है, अगर मैं इस तरह से लिख दूँ तो बच्चों मेरे ख्याल से किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर वही कंडीशन हमारे पास आ गई, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है, बीच में इक्वल की निशानी है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं या यहाँ पर कैंसिल भी हो सकते हैं। कैंसिल ये हो गए तो हमारे पास y क्या बचा बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और ये इसका आंसर आ गया। तो बच्चों अब हम इसके पार्ट नंबर 6 में आते हैं। बच्चों पार्ट नंबर 6 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 भी एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको कुछ समझना पड़ेगा, जिसको सादा लफ्ज़ों में कहते हैं कि कुछ आपको दिमाग इसमें चलाना होगा। तो किस तरह से चलाना होगा अभी हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं उसी तरीके से, बेस हमने लिखी, यहाँ पर मैंने इसका एक्सपोनेंट दे दिया और वहाँ पर इसके 64 चला गया। अब देखें बच्चों, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में 100 को मैंने क्या बना दिया था, 10 का स्क्वायर। तो इस 64 को हमें इस तरह से इसको मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे पास ये जो a का पावर 3 है ये कैंसिल हो जाए। तो किस तरह से करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स जो है बच्चों प्रैक्टिस से ही आती है, जितनी ज़्यादा आपकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस होगी मैथमेटिक्स आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। देखें 9th क्लास जो है बच्चों बेसिक है, स्टार्ट है, उसके बाद आप मैट्रिक में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, इंटर में हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत इसको करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे जाके इसका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 64 इसने दे दिया है। अब हम इसको किस तरह से मैनेज करें, आप अगर हम यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है 4 को मैं 4 से और इसी 4 को मैं इसी 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 4 4 ज़ा बच्चों होता है 16 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 64। हमें यहाँ पर चाहिए भी क्या बच्चों, हमें यहाँ पर चाहिए 64। तो 4 को कितनी मरतबा बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किया है, 3 मरतबा। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 का पावर 3। ठीक है बच्चों, 4 का पावर 3 आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 64 ही होता है। तो बच्चों अब ये किस तरह से हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह की कंडीशन हमारे पास सामने आ गई है यहाँ पर, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास आई थी कि यहाँ पर क्या होगा, a बराबर है 4 के, लेकिन इसके अंदर बेस तो अलग अलग हैं, पावर इसके अंदर जो है एक जैसे हैं। समझे बच्चों,
ये आप जहन में रखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, बेस अलग अलग हैं लेकिन इसमें पावर एक जैसी हैं। पावर एक जैसी हैं तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें ये करना होगा कि इन पावर को हमें ख़त्म करवाना होगा। ख़त्म किस तरह से करवाना होगा, यहाँ पर भी आपको वो लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। किस तरह से, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 3, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ 3, हम इसको किस तरह से, क्या ऐसा कौन सा जो है यहाँ पर हम काम करें कि ये पावर 3 कैंसिल हो जाए। तो बच्चों इसको किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि मल्टीप्लाइंग बाय, यहाँ पर बच्चों इसने क्या दिया 3, ठीक है 3 दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको करेंगे 1/3 से, ताकि 3 से 3 कैंसिल हो जाए। मल्टीप्लाइंग बाय 1/3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों, दोनों साइड से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए पावर 3 हमारे पास था वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई किससे करेगा, 1/3 से करेगा, बराबर 4 आ गया हमारे पास। 4 के ऊपर क्या था बच्चों, 3 था, किससे मल्टीप्लाई करवाना है, हमने 1/3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों बचा क्या हमारे पास, ए बराबर हमारे पास बच गया 4, और ये इसका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्या है आपको यहाँ पर थोड़ी सी इसमें लॉजिक यूज़ करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 7 में। पार्ट नंबर 7 में हम आ गए हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ भी हमें नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको पुट करना है और हमें आंसर आ जाएंगे। तरतीब से लिखना है बस, क्या करना होगा, बेस जो है सबसे पहले इसकी वो मैं उतार देता हूँ। बेस हमें मालूम है इसकी 0 है, मैंने आपको अभी समझाया था। पावर जो होता है एक्सपोनेंट इक्वल के इस साइड होता है, तो वो दोबारा इस तरफ आ जाएगा, ये इधर आ गया, बराबर ये 1 जो था इक्वल के उस तरफ चला जाएगा। अब हमें यहाँ इस पे करने के लिए कुछ करना ही नहीं है, बचा ही नहीं है, नहीं बचा, ये इसका ये आंसर वैसा वैसा आ गया। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 8 में आ जाते हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। किस तरह से होगा देखें, क्वेश्चन को मैं उतार चुका हूँ, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। बेस जो है इसकी 55 है, वो मैंने यहाँ लिख दी वैसी की वैसी। पावर आपको पता है यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है, वो यहाँ पर लिख दिया, बराबर ये वाला 55 इक्वल के इस तरफ चला गया। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पर 1 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं तो समझेंगे इधर 1 है, यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 55 है, बेस दोनों की एक जैसी है, बीच में इक्वल की निशानी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, y हमारे पास बच जाएगा इज़ इक्वल टू 1, और ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम इसके आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 9 यानी कि इस क्वेश्चन के लास्ट, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं। करना हमें क्या होगा, बिल्कुल वही है, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं। इधर आ गया 64, ये पावर जो था x/2 ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बराबर 8। यहाँ तक तो आपको मुझे उम्मीद है बात आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हमें करना क्या है, हमें वही करना है, यहाँ पर इक्वल में इसने 8 दिया है, यहाँ पर 64 दिया है, हमें ऐसा काम इसमें करना होगा कि ये 64 की जगह हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाए, और हम ये पावर जो है ये भी कैंसिल हो जाए। तो किस तरह से होगा बच्चों, हमें मालूम है 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है, ऐसा ही है ना बच्चों, यानी कि 8 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 64 आ जाएगा बच्चों। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 8 का जो स्क्वायर है वो क्या है बच्चों, 64, और ये जो ब्रैकेट में बाहर x/2 था ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में दे दिया, इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 8 पावर में x बराबर 8। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं है तो समझेंगे हम, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1। तो अब बाकी क्या बचा, दोनों बेस हमारे पास एक जैसी हैं, बीच में इक्वल की निशानी है, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1, और ये बच्चों ये इसका आंसर बन गया। तो बच्चों अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 भी मुकम्मल हो गई है आज ही। और बच्चों आपको ये एक्सरसाइज कैसी लगी, सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, समझाने का अंदाज़ कैसा लगा, आप ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।
और अपने इस चैनल को लाजमी शेयर करना है बच्चों अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसमें पढ़ सकें, उनको भी पढ़ने में आगे आसानी हो। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको आगे भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है एक्सरसाइज नंबर 2.3 में, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।